चाहिए जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदित कीजिएगा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मस्तक पर मान लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के हर नागरिक को विश्व पटल पर विजय ध्वज लहराने हेतु हमेशा प्रेरित करते हैं और राष्ट्र ध्वज के नतमस्तक यही चिन्हित करते हैं कि तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ, तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ, मुक्ति ही तेरी हमारे लक्ष्य का आलोक पथ, आंधियों से मिटा कब तूने अमिट जो चित्र आंका, विजयिनी तेरी पताका, विजयिनी तेरी पताका। आज का ये दिन मध्य प्रदेश के विकास के प्रति हमारे अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज का यह दिन मध्य प्रदेश के लिए एक उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की ओर यात्रा का आरंभ प्रतीक है और इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को स्वावलंबन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमारे देश को हमेशा प्रगति की राह पर अग्रसर करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अद्भुत सफलता देश के ललाट का विजय तिलक बनी है, जिसके तहत अनेकों भव्य सफलता के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सृजन भी हुआ है। हम कह सकते हैं कि बीना नदी के नाम पर ये क्षेत्र बीना, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसका मान सर्वोपरि है, आज हम सभी लोगों की आंखों में चमकता हुआ दिख रहा है और उस चमक को पूरी तरह से प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे शास्त्र हमेशा से कहते रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी लोग चाहते हैं कि इस धरा पर सुख हो, हम सभी चाहते हैं कि इस धरा पर सभी निरोग हों, सभी मिलजुल कर रहें, लेकिन इस शास्त्र को यथार्थ में परिवर्तित किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज आप मध्य प्रदेश की इस भूमि को प्रणाम करते हुए स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं, ताकि मध्य प्रदेश की इस धरती को लगभग 51,000 करोड़ के निवेश के उपहार दिए जा सकें। 49,000 करोड़ के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास होगा एवं 1800 करोड़ की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा और ये शिलान्यास स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आप सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप सभी के बीच से होते हुए यहाँ मंच की ओर अग्रसर आया जाएगा। उसका एक मॉडल, उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात उस प्रदर्शनी की ओर अग्रसर होंगे एवं उस प्रदर्शनी का जायजा लेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक शुरुआत बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है कि अगर मीलों मील का सफर तय करना है तो उसके लिए शुरुआत आज से ही की जाएगी और दूरदर्शी वो व्यक्ति होता है जो अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले ही देख सकता है कि इसका अंत किस प्रकार है या किस प्रकार इसकी समृद्धता हमारे देश को और सशक्त कर रही है। ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्तित्व का नेतृत्व हमारे देश को मिला है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत न केवल
हमारे देश में ही एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं बना, उसके साथ साथ विश्व पटल पर भी पूरी तरह से हम सभी लोगों की उपलब्धियां चमक रही हैं और ये उपलब्धियां हम सभी लोगों के सहयोग से हैं। कहा जाता है ना कि सहयोग में वो ताकत होती है जो नक्षत्र के योग को भी बदल देती है, और इस योग को बदलने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एक बार पुनः करें और उनके आगमन को सत्कार दें, सम्मान दें। आपका बहुत बहुत स्वागत महोदय। आज आपके यहां आने से ये जो लगभग 51,000 करोड़ के निवेश की परियोजनाएं हैं, इसकी समृद्धि मध्य प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारे देश के हर कोने को सशक्त करेगी। हम आपके आभारी हैं कि आज आपने इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश की धरती से पूरे देश को समर्पित करने का यह निर्णय लिया और आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 49,000 करोड़ के निवेश से बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के तहत आप सभी को हम बता दें कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 1 लाख रोजगार का सृजन होगा और इस सृजनात्मकता की ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य जीवंत करने हेतु हम सभी लोग यहाँ एक दूसरे के साथ एकजुट हैं। आप सभी लोगों का उमंग एवं उत्साह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक ऊर्जा हम सभी लोगों के बीच, हम सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। आपका हम अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की इस धरती में जहां हम सभी लोग संस्कृति और इतिहास को हमेशा से दृढ़ पाते हैं, सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। अब यहाँ आत्मनिर्भरता की दृढ़ता भी देखने को मिलेगी और उस दृढ़ता में सौंदर्य का कस्तूरी तिलक लगाने हेतु हमारे साथ उपस्थित हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। खुली जीप में सवार सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस खुली जीप में माननीय प्रधानमंत्री जी के संग उपस्थित। आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा स्वागत करते हैं जो आपके और हमारे बीच एक ऐसी अटूट सूत्र को बांध देगा जो सूत्र सदा के लिए इस देश को आत्मनिर्भरता का गौरव देगा। एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जब आप यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश की हर घर तक आत्मनिर्भरता को पहुंचाने हेतु लगभग 51,000 करोड़ के निवेश की परियोजनाओं का जो कॉम्प्लेक्स है उसके औद्योगिक विकास से जुड़ी जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला रखेंगे और साथ ही साथ बीना रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी शिलान्यास उनका किया जाएगा। साफ तौर पर किस तरह से मध्य प्रदेश को ये सौगात मिलने वाली है हम देख सकते हैं कि वहां पर जो ये रोड शो है परिसर में
पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जाएगा उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में हम आपको बताना चाहेंगे कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की बारीकियों को पूरी तरह से दिखाया गया है, उसका व्याख्यान किया गया है कि क्या क्या विशेषताएं इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की हैं और उन विशेषताओं को देखने, उन विशेषताओं का जायजा लेने और उनकी पूरी तरह से बारीक जानकारी को पाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदर्शनी की ओर अग्रसर हैं। आपको ये बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि ये अत्याधुनिक फीड क्रैकर इकाई जो कि 1200 KTPA पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन का उत्पादन करेगी, जो प्लास्टिक, कपड़ा, पैकेजिंग और फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वर्ष 2028 तक इस इकाई का व्यावसायिक उत्पादन भी आरंभ हो जाएगा और इस उत्पादन के आरंभ के साथ ही हर घर में आत्मनिर्भरता का परचम लहराएगा और हमारा ये देश दृढ़ता की एक और नई मिसाल कायम करेगा। आपको बता दें कि ये परियोजना मजबूत पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित है। इस इकाई में पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने के उद्देश्य से उन्नत एवं मॉडर्न तकनीकों का उपयोग किया गया है। ये इकाई देश की आयात निर्भरता को कम करके भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को पूर्णतः जीवंत करेगी। पेट्रोलियम क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को भी प्रेरित करेगी। ये योजना बीना के पास बुंदेलखंड क्षेत्र में एक मेगा पेट्रोकेमिकल पार्क के विकास की संभावनाओं को भी जन्म देगी और जहां संभावनाएं होती हैं तो उन्हें संपूर्ण करने की चुनौती हम सभी लोग ले सकते हैं, क्योंकि जब संभावनाएं दिखाई देती हैं तो वो स्वप्न को आकार देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने वाली कुल 10 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आपको हम बता दें कि ये प्रदर्शनी पूरी तरह से उन बारीकियों की जानकारी देती है जो कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में है और साथ ही उत्पाद किस प्रकार अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को भी विकसित कर सकते हैं, आम लोगों की जीविका को प्रभावित कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी इस प्रदर्शनी में दी गई है। वाकई में ये सच कहा जाता है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प के इस धन को लेकर हमारे मान्यगण भी यहाँ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में आईटी पार्क की जो परिकल्पना की गई है, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उसे भी दर्शाया गया है। आपको हम बता दें कि नर्मदापुरम जिले में 227.54 एकड़ में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंदौर में 2 नए आईटी पार्क का भी शिलान्यास होगा, जो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। ये नए आईटी पार्क्स आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाएंगे। इन पार्क्स में जो निवेश होंगे वो रोजगार की और बड़ी बड़ी संभावनाएं हम सभी लोगों के समक्ष प्रदर्शित करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के समीप होने के कारण रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो मालवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। हम आपको बता दें कि ये मेगा इंडस्ट्रियल पार्क कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इन सभी क्षेत्रों के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। शाहजहांपुर, गुना, मऊगंज, आगर मालवा
नर्मदापुरम और मक्सी में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। उनका आज यहाँ पूरे देश को समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कर्मों द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य है राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। इन परियोजनाओं से अधिक रोजगार पैदा होंगे और वो रोजगार न केवल हमारे आज के समाज को बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दृढ़ता प्रदान करेंगे। आज का ये शिलान्यास समारोह मध्य प्रदेश के लिए एक